नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम शीर्षासन कर रहे हैं। शीर्षासन जिसे आसनों का राजा कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम उल्टा सिर के बल खड़े हो जाते हैं तो हमारे रक्त का संचार, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के तरफ अधिक हो जाता है। इसलिए हमारे मस्तिष्क का उत्थान होता है और हमारे शरीर के सभी क्रियाकलाप सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। इसलिए इसे आसनों का राजा भी कहा जाता है। चलिए हम जानते हैं शीर्षासन में क्या सावधानियां लेना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले हम बता दें कि शीर्षासन में कभी भी अपने सर के मिडिल पार्ट, जो बीच का हिस्सा है, उसे जमीन पर न रखें, जिसे हम लोग तालू कहते हैं। जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो यहाँ पर एक गड्ढा रहता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सर के मध्य में एक कोमल भाग होता है, हमारे सिर के मध्य में, जिसे तालू के नाम से जाना जाता है। यह भाग बहुत नाजुक होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वह भाग हड्डियों से ढक जाता है, लेकिन वह नाजुक अंग होने के चलते उस पर दबाव नहीं देना चाहिए। इसलिए शीर्षासन करते समय हमेशा अपने सर के अग्रभाग को ही जमीन पर रखें। यदि आप उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हृदय के किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो यह आसन बिल्कुल न करें। साथ ही यदि शरीर में कोई भी समस्या या विकार है, उस स्थिति में योग शिक्षक से परामर्श अवश्य लें। तभी शीर्षासन का अभ्यास करें, क्योंकि शीर्षासन बहुत ही कठिन आसन में आता है, लेकिन इसके लाभ अनगिनत हैं। यह पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, हमारे रक्त का संचार ब्रेन में, जो हमारे मस्तिष्क है, उसमें बढ़ाता है, जिससे हमारे मस्तिष्क का संतुलन होता है और साथ ही याददाश्त बढ़ जाते हैं। जिसको भूलने की बीमारी है उनके लिए भी ये लाभकारी होता है। जैसे कि पहले मैं बताया हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको कि सर के अग्रभाग को ही धरा पर रखें शीर्षासन करते समय, अन्यथा आप लाभ के स्थान पर कहीं गंभीर समस्या से भी ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए सावधानियां अवश्य बरतें। छोटे बच्चों को शीर्षासन न कराएं। शीर्षासन का अभ्यास कम से कम 7 साल से अधिक उम्र के बच्चों को ही कराएं। फिर भी यदि बहुत ही कम समय तक बच्चे कर रहे हैं तो कोई इसका हानि नहीं है। शीर्षासन करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके पाचन तंत्र में कोई अनियमितता न हो। और यदि शीर्षासन करने से आपको कोई समस्या हो रही है, उस समय कुछ दिनों के लिए शीर्षासन का अभ्यास बंद कर दें। शीर्षासन के अभ्यास से असमय बालों का पकना और झड़ना बंद हो जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। यह शीर्षासन का एक छोटा सा भाग था। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा।